हाय एवरीवन, वेलकम टू नमे एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से भाग्यांक की मदद से हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं और हमारी लाइफ में मिसिंग है, क्या मिसिंग है, किस तरीके से हम समझ सकते हैं। या ये सब हम समझते हैं प्रेजेंटेशन पे। देखिए, शुरू करने से पहले ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इफ़ यू वांट कि आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, भाग्यांक होता क्या है? आपकी लाइफ है ना, एक कार की तरह है और ये लाइफ का ओनर है, उस कार का ओनर है ये। आप ड्राइवर हैं और ड्राइवर को क्या होता है कि जो ओनर होता है वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है और उस डायरेक्शन में आपको जाने से फायदा हो सकता है ना? ये भाग्यांक एक ऐसा नंबर है जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन सेट करता है और आपको सही रास्ता दिखाता है। आपको बताता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे जाने से आपको फायदा हो सकता है और इस वजह से आपको क्या-क्या काम करना चाहिए। चलिए तो समझते हैं कि एग्जाम्पल से इसको निकालते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उसका सम है, उसके थ्रू ये निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 23/9/1981 है, तो 2 + 3 + 0 + 9 + 1 +9 + 8 + 1 इज 33। अब 33 को हम फिर से प्लस करेंगे तो ये आएगा 3 + 3, सिंगल डिजिट में हो गया भाग्यांक 6। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। 2 नवंबर 2022 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो सभी का जो डिजिट का सम है वो आता है 10 और 10 1 + 0 होता है 1, दैट इज सिंगल डिजिट नंबर, तो आपका भाग्यांक हो गया 1। अभी आपने समझ लिया कि इसको निकालना कैसे। आइए अब समझते हैं कि हर एक भाग्यांक का क्या रोल है आपकी लाइफ में और आप किस तरीके से अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। चलिए तो एक नंबर वालों के लिए बात करते हैं। इसको रूल करते हैं सन और सन है राजा। ठीक है, राजा में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो अपने वचन का पक्का होता है। जो भी आप बात करें, किसी को कोई भी अगर वचन देते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको तोड़ना नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। नहीं तो आपकी लाइफ में अगर आप झूठ बोलेंगे या फिर आप फॉल्स प्रोमिसेस करेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेचुरली रॉयल नंबर है तो आपको हमेशा अपने को एक रॉयलिटी की तरह रखना है। आपके जो कपड़े होने चाहिए, आपकी जो सेंस ऑफ कैरिंग योर सेल्फ होना चाहिए, वो एक रॉयल होना चाहिए। उस तरीके से आपको रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सेकंड नंबर इज रूल्ड बाय मून। मून पूरा का पूरा इमोशनल प्लैनेट है। यहाँ पे बिल्कुल भी लॉजिक नहीं चलता है, इसके आगे कोई भी लॉजिक नहीं चलता है। हर चीज ये इमोशनली बेसिस पे करते हैं और जो भी डिसीजन लेना है वो इमोशन के बेसिस पे ही लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस इमोशनल बेसिस के डिसीजन लेने पे आपको नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है और लोग आपका फायदा उठा के जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई डिसीजन लें, फीलिंग्स के ऊपर नहीं, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर लें। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो उस समय उस डिसीजन को टाल दीजिए। ठीक है, आपके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि यू आर वेरी काइंड पर्सन। आप काइंडनेस बहुत है आप में और इसी वजह से लोग आपका फायदा उठाते हैं और आपको नुकसान का जो है सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर। थर्ड नंबर वालों का थर्ड नंबर वालों को जो रूल करता है वो है बृहस्पति। ये बृहस्पति में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक टीचर है और यहाँ पे आपको दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है। आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए लाइफ में वो है वैल्यू एडिशन का, न कि पैसे कमाने का। आप अगर वैल्यू एडिशन करेंगे लोगों का तो आपको ज्यादा फायदा है और उससे आपको पैसा भी आएगा लाइफ में और अबेंडेंस भी आएगा लाइफ में। ठीक है, ये एक विजडम का प्लैनेट है। ठीक है, ध्यान रखिए, बृहस्पति विजडम देता है और बुध जो है वो विटीनेस देता है। दोनों अलग अलग काम करते हैं। नेचुरल एडवाइजर हैं आप। आपको जो आपका जो भी दिया हुआ एडवाइस होगा वो आपके खुद के भले के लिए चाहे हो ना हो, दूसरों को दिया हुआ एडवाइस हमेशा काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि दूसरों को हमेशा भले के लिए एडवाइस दें, किसी का नुकसान ना करें। तब जाके आपकी लाइफ अलाइन होगी जो नेचुरल भाग्यांक नंबर चाहता है आपसे और लाइफ में अबेंडेंस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर, दैट इज राहु। राहु का नंबर है, देखिए यहाँ पे राहु के पास ना सिर्फ सिर है, बॉडी नहीं है। तो इंटेलिजेंट है, हर चीज करने में बहुत ही शार्प है, हर चीज को समझ जाते हैं बहुत अच्छे से।
बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना, आपका टंग का इशू है। आप बहुत ज्यादा कभी बोल जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जहाँ पे बोलना है वहां नहीं बोलेंगे, और जहाँ नहीं बोलना है वहां आप बोलेंगे। ये इश्यूज आपकी लाइफ में आने के कारण प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बढ़ते हैं। आपको क्या करना है इस सिचुएशन को लेके? ठीक है, गणेश जी और सरस्वती जी की आपको पूजा करनी है। इससे क्या होगा कि जो आपका ब्रेन का जो वर्किंग है वो बेटर होगा, और आप समझ पाएंगे कि कहाँ क्या बोलना है। अगर आपने ये सुधार लिया तो आपकी लाइफ आधी से ज्यादा तो ऐसे ही सुधर जाएगी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, कुछ भी इश्यूज नहीं है। सिर्फ इतना इशू है कि आपको अपने टंग को हमेशा गार्ड करके चलना है। दैट इज योर एसेट। टंग इज योर एसेट। आपको उसको जितना आप गार्ड करके चलेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बुध। पांचवा नंबर है बुध का। मर्क्यूरी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है ये अपने सोलर सिस्टम में, और इसी वजह से क्या होता है ना, आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ थिंकिंग करता रहता है, रेस्टलेसनेस बहुत रहता है। आपको वर्किंग के साथ साथ अपने लाइफ में छोटे छोटे ब्रेक लेने की आदत डालनी चाहिए। टेक स्मॉल नैप्स इन योर लाइफ। ठीक है, थोड़ा काम किया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा काम किया, थोड़ा रेस्ट किया। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना तो बेटर वर्किंग आप कर पाएंगे, रादर देन कि वर्क फटीग होना, है ना। ये सब चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये सबसे बचना है आपको। थोड़ा रेस्ट करते रहिए, एक ब्रेक लीजिए। 7 दिन काम किया, एक ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने में हाँ ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा, आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, उसको कभी मत दबाइए। जो भी आइडियाज आते हैं, नोट इट डाउन, पेन पे लिखिए, वो पेन पेंसिल लिखिए उस पे, और सोचिए कि किस तरीके से वर्क किया जा सकता है इस पे। जितना आप इस पे वर्किंग करेंगे, जितना आप अपने अंदर के बुद्ध को बाहर निकालेंगे, वो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ। सिक्स नंबर इज वीनस। अभी वीनस के साथ क्या है ना, नेचुरली हम समझते हैं कि वो एक लग्जरी का कारक है, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि अच्छी चीजें देता है, बट इसके साथ एक वीकनेस भी है। ये ना गिवर भी है। चीजों को देना इनके लिए बहुत ज्यादा अंदर से आता है, इमोशनली ये बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं जब इनको कुछ देना होता है। ठीक है। और इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अच्छी चीज दिखती है, बट ये उस चीज को बहुत ही ना लॉजिकली सोचने लग जाते हैं। आपको लॉजिकली नहीं सोचना है। देखिए, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। अगर महंगी चीज लेनी है, अच्छी चीज लेनी है, अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाना है कि आपके अंदर वो शुक्र का एलिमेंट हमेशा होना चाहिए। जब तक आप उस चीज को अपने अंदर से नहीं लाएंगे ना, तब तक वो प्रॉब्लम से आपको क्रिएट करता रहेगा। चीप चीजों के पीछे नहीं भागना है, अच्छी लग्जरियस चीजों के पीछे भागिए। और आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप उसमें चीप आउट कर जाते हैं। ये आपके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लॉजिकल मत होइए उसमें। वो खर्चा चाहता है आपका भाग्यांक कि आप करें, ताकि आपकी लाइफ अपग्रेड हो सके। वो आपको खर्चा करना ही है। आप एक बार नहीं करेंगे, आपको बार बार करवाएगा वो। तो बेटर एक बार कर दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है केतु। केतु, यू नो, इसके पास ब्रेन नहीं है। ये गर्दन से नीचे का बॉडी है। स्पिरिचुअलिटी हो गया, दिल से सोचना हो गया, है ना। कोई भी हिडन विजन है। आपका लाइफ का काम क्या है कि यू आर अ हीलर। आप लोगों की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि दिमाग तो यहाँ पे लगाना नहीं है। जो सोचना है दिल से सोचना है। तो जब दिल से सोचता है आदमी, आपके पास लोग बाग आते हैं बार बार बात करने के लिए। आपसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है, और यही चीज है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। या फिर कहिए कि इसमें आप इंटरप्रेन्योर स्पिरिट ढूंढ सकते हैं। ऐसा काम करिए जहाँ पे लोग को बार बार आपसे इंटरेक्शन करने की जरूरत पड़े, काउंसलिंग करने की जरूरत पड़े, और साथ साथ में अपने आप को भी एनरिच करिए, मेडिटेशन करिए, है ना। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए। ये आपके अंदर का भाग्यांक कहता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, लोगों की मदद करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक लाइफ सेट होने लग जाएगी। लास्ट है शनि। शनि का देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि शनि हमेशा डिले करता है। डिले नहीं करता है वो धीरे धीरे देता है। उसका काम है शनै शनै शनि। इसका मतलब धीरे धीरे देना। कभी वो मना नहीं करता किसी चीज को। देखिए, शनि के जो भी जिसकी भी लाइफ का भाग्यांक है, वो हमेशा धीरे धीरे ग्रो करेगा। 32 की एज के बाद आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, और 35 की एज के बाद आपको सेटल होने वाली फील आती है कि नहीं, अब मैं सेटल हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और मेरे लाइफ में क्या डायरेक्शन है, उस पर मुझे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो शनि से घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है। हार्ड वर्किंग अगर आप नहीं करेंगे तो शनि वो आपको नहीं देगा आपका रिजल्ट। आपको हार्ड वर्क करना है, और आपकी लाइफ में हर चीज मिलेगा। आपको बस हार्ड वर्क करना है, और धीरे धीरे पेशेंस रखना है, हर चीज को
स्लोली स्लोली अचीव करने की कोशिश करनी है। लास्ट में आता है मंगल। नाइन्थ जो है वो मंगल रूल करता है, और इसका जो काम है, फिटनेस, योगा, ये सब आपकी लाइफ में एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि यही चीज है जो आपके बॉडी के अंदर चैनल होती है ना। मंगल का क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज आप जितना करेंगे अपनी लाइफ में, फिजिकल वर्क हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, मॉर्निंग रूटीन हो गया, मंगल है एक सोल्जर के जैसा रहना चाहिए आपको। सुबह उठे, सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उसके बाद से रात में सोने तक का सब कुछ रूटीन आपका बना हुआ होना चाहिए। आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, आप बहुत अर्न कर सकते हैं, इतना कि जितना आपने सोचा नहीं होगा जिंदगी में, उतना आप अर्न कर सकते हैं। आपके अंदर है एनर्जी, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो स्कैटर हो जाता है। यू हैव टू अलाइन योर बॉडी एंड माइंड टू योर भाग्यांक। यहाँ पे आपको ये चैनल होके चलना है। जैसे ही आप चैनल होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीजें सुधरने लग जाएगी। आपको एक रूटीन बनाना है आपकी लाइफ में। आप पेन पेपर कॉपी ले लीजिए, और सुबह से शाम तक में क्या क्या काम करेंगे ये आप लिख लीजिए, और देखिए फिर किस तरीके से लाइफ चेंज होने लग जाती है आपकी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, डू गिव अस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।